बीजेपी प्रत्याशी के पास 5 साल सांसद रहने के बाद भी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे वे लोगों के सामने गिना सकें, बता सकें। उन्होंने केवल केंद्र की योजनाएं गिनाकर अपने लिए वोट की अपील की। बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद अरविंद शर्मा आज गुलिया खाप के चबूतरे पर सोंदे गांव में पहुंचे। कहने को तो कुछ पत्रकार साथियों द्वारा कहा गया कि गुलिया खाप ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन मंच पर मौजूद चंद लोगों और उनमें भी ज़्यादातर बीजेपी वर्करों की मौजूदगी ही कार्यक्रम में देखने को मिली। अब इसे आप खुद समझ सकते हैं कि गुलिया खाप का समर्थन किस प्रकार से माना जाए। लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि गुलिया खाप के अंदर मात्र यही 20 लोग नहीं हैं जो कार्यक्रम में मौजूद थे, इनमें भी ज़्यादातर बीजेपी के वर्कर थे। तो कुछ पत्रकार साथी जो गुलिया खाप का समर्थन बीजेपी प्रत्याशी को बता रहे हैं, वह कहां तक न्याय संगत है, इसका फैसला जनता आने वाले चुनाव में करेगी। बीजेपी सांसद ने इस दौरान केंद्र सरकार की कुछ उपलब्धियां भी बताई, केंद्र सरकार की योजनाएं भी बताई, जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों से वोट की अपील की, अपने लिए समर्थन मांगा। बीजेपी के हाल प्रत्याशी पूर्व में रोहतक लोकसभा से 5 साल सांसद रहे। सरकार में रहते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए उन्होंने बादली क्षेत्र गुलिया खाप और बादली पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए कितने काम किए, क्या किया, यह भी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। सभी को मालूम है कि वो लोगों के बीच में कितने रहे। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि बीजेपी सांसद को अब लोगों की याद आई है। अब वे गुलिया खाप से भी समर्थन मांग रहे हैं, गुलिया क्षेत्र के लोगों से भी समर्थन मांग रहे हैं और उपलब्धियाँ गिना रहे हैं केंद्र की। रोहतक लोकसभा क्षेत्र, विशेषकर बादली क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सांसद रहते हुए उन्होंने ऐसी कोई भी योजना बादली क्षेत्र में शुरू नहीं की, किसी भी गांव में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कराया जिससे उन्हें वोट दिया जा सके। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी प्रत्याशी को लोगों से कितना प्यार प्रेम मिलता है, कितना सहयोग मिलता है और क्या वे केंद्र की योजनाएं गिनाकर बादली क्षेत्र में, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में वोट लेने में कामयाब रहते हैं या अन्य कोई परिणाम आएगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लोगों का इतना ज़रूर मानना है कि अब एक बार फिर सांसद साहब जो कि पूर्व में रहे हैं और हाल फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें लोग याद आने लगे हैं। अब वो बादली क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। गुलिया खाप उन्हें फिर याद आने लगी है। चौधरी छोटू राम उन्हें फिर याद आने लगे हैं। बीजेपी वर्करों से घिरे वो अपने लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी और जनता की टिकट है, इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के हमारे खट्टर साहब, मनोहर खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने विश्वास मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार वाले 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हर एक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के मिशन को पूरा करें। लोकसभा सीट जो रोहतक लोकसभा है देश की सबसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पहले दिन से ही काम में लगी है, 2019 से ही, और अंत्योदय आखिर छोर तक के काम हुए हैं। और बहुत आखिर छोर है कि जो गरीब से गरीब उसको योजनाओं का लाभ, अंत्योदय, आप देखें कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं। और अब एक नई योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, हरियाणा सरकार ने चिरायु कार्ड, कितना सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उन कामों के जरिए से, उन
कामों के ऊपर और जिस तरह से इंटरनेशनली विदेशों में भी देश की जो छवि बनी है, भारत की छवि बनी है, हम कह सकते हैं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिले। ठीक है।